सोच रही हूँ हम मोमोज का ठेला लगाएं, इसमें कमाई अच्छी होती है। हाँ गौरी, विचार तो अच्छा है। चलो हम अगले हफ्ते से मोमोज का ठेला लगाएंगे, तब तक मैं थोड़ी जानकारी भी हासिल कर लूँगा। वो दोनों पति पत्नी ऐसे विचार कर मोमोज वाले से बातें करने जा रहे थे, तभी उनकी नजर चिड़िया पर जाती है, जो मोमोज का ठेला लेकर उनकी ही तरफ आ रही थी। छोटी चिड़िया, तुम हर बार मेरे धंधे के बीच में आ जाती हो। अपना ठेला लेकर भागो यहाँ से। यहाँ हम ठेला लगाने वाले हैं, ये जगह हमारी है। गौरी, ये जगह किसी की भी नहीं है, काफी सालों से खाली पड़ी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपना ठेला यहीं लगाऊंगी। तेरी समझ नहीं आता, ये जगह हमारे ठेले की है। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ, यहाँ हमारा ठेला लगेगा। कालू कौवा ऐसे बोलकर चिड़िया का ठेला गिराने वाला था, तभी वहाँ पर कई सारे पक्षी चिड़िया के मोमोज खाने आते हैं। देखे पक्षियों, ये कालू कौवा मेरा ठेला गिराना चाहता है, कहता है ये जगह मेरी है। जहाँ तक हमने सुना है ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ जो पहले आया है वही ठेला लगाएगा। कालू कौवे, तुम चिड़िया को नहीं भगा सकते। तुम होते कौन हो जो मुझे भाषण दे रहे हो? मैं भी भगाता हूँ चिड़िया को। ऐसे बोलकर कालू कौवा ठेले की तरफ बढ़ जाता है, मगर गौरी कौवी उसे रोक लेती है। कालू रुक जाओ, ऐसी गलती ना करो। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। कालू, तुम मेरे साथ चलो। ऐसे गौरी कौवी कालू को अपने साथ ले जाती है। गौरी, मुझे क्यों रोक लिया? मैं आज उस चिड़िया के ठेले को तबाह कर देता। पागल हो गए हो क्या, जो चले चिड़िया को तबाह करने? बुद्धू, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे मोमोज कौन खाएगा? सबको हम बुरे लगेंगे। गौरी, अब हम क्या करें जिससे चिड़िया भी भाग जाए और लाठी भी न टूटे? कालू, हम चिड़िया के मोमोज खराब क्या करेंगे? फिर वो किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे और वो चिड़िया खुद ही ठेला लगाना बंद कर देगी। ठीक है गौरी, मैं आज रात से ही काम शुरू करता हूँ और आप हमारे ठेले की तैयारियाँ करें। ऐसे सोचकर कालू कौवा बाजार जाता है और वहाँ से दीवारों पर लगाने वाला सफेद पाउडर ले आता है। वो रात होते ही चिड़िया के मैदे में मिला देता है। अब आएगा मजा, जब सब ग्राहक चिड़िया का ठेला तोड़ देंगे और हमारे मोमोज खाने आएंगे। ऐसे कालू कौवा खुश होकर वहाँ से चला जाता है, मगर छोटी चिड़िया तो अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी। वो तो सब कुछ अपनी एक आंख से देख रही थी। कालू कौवे, मुझे फंसाना चाहते हो? अब देखना मैं कैसे तुम्हें उल्टा सबक सिखाती हूँ। फिर चिड़िया अगली सुबह अपना ठेला लगाती है। आज तो गौरी कालू ने भी ठीक चिड़िया के सामने अपना ठेला लगा लिया था। अब देखना गौरी, कैसे सब पक्षी चिड़िया के मोमोज खाकर थू-थू करते हैं। तुम जल्दी जल्दी मोमोज बनाओ, क्योंकि सारे ग्राहक हमारे पास आने वाले हैं। दोनों कौवे ऐसे बहुत खुश थे। चिड़िया अपने सभी ग्राहकों को गरम गरम मोमोज देती है। कालू की नजर तो चिड़िया के मोमोज पर ही थी। फिर सभी पक्षी धीरे धीरे मोमोज खा लेते हैं और चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा तो बेचैन हो जाता है। वो भागा भागा चिड़िया की दुकान पर आता है। चिड़िया, एक प्लेट मोमोज मुझे भी दे दो, मैं तुम्हें नगद पैसे दूंगा, फ्री में नहीं खाऊंगा। फिर चिड़िया कालू कौवे को पाउडर वाले मोमोज दे देती है। कालू का मोमोज खाते ही गला भर जाता है। वो झट से पानी पीता है। चिड़िया, इतने बुरे मोमोज हैं, क्या मिलाया है इनमें? मुझ पे तो खाया ही नहीं जा रहा। और ये बाकी पक्षी कैसे खा के चले गए? कालू भैया, ये जरा सीक्रेट है, मगर आपको बता देती हूँ। मैं इसमें सफेद सीमेंट का पाउडर मिलाती हूँ, बस यही वजह है। सबको मेरे मोमोज बहुत पसंद आते हैं। कालू कौवा तो हैरान हो जाता है और भागा भागा अपनी पत्नी से बोलता है। गौरी, चिड़िया के स्वादिष्ट मोमोज का राज पता चल गया। वो तो खुद ही सफेद सीमेंट का पाउडर मिलाती है, इसीलिए तो मेरी चाल ने काम नहीं किया। अब से हम भी रोज यही पाउडर मिलाया करेंगे। वो तो ठीक है, मगर चिड़िया को कैसे भगाएंगे? सबसे बड़ी मुसीबत तो वही है जो हमारे मोमोज कभी नहीं बिकने देगी। आज मैं फिर से जाऊंगा और उसकी चटनी में गोबर डाल के आऊंगा। फिर तो सभी ग्राहक वो गोबर की चटनी खाकर चिड़िया को खूब मारेंगे, उसे भगा देंगे। ऐसे कालू गौरी तो बहुत खुश होते हैं। कालू कौवा रात होते ही चिड़िया के घर जाता है और उसकी चटनी में गोबर डालता है। अब देखूंगा कैसे सब ये गोबर वाले मोमोज खाते हैं। कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है, मगर चिड़िया झट से अपनी आंखें खोलती है। कालू कौवे, तुम क्या मुझे पागल समझते हो? जो मैं सोऊंगी तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हारी हर चाल को समझती हूँ। अब देखना कैसे तुम्हें उल्लू बनाती हूँ। रानो चिड़िया अगले दिन अपना ठेला लगाती है और सभी पक्षियों को गरम गरम मोमोज देती है। आज तो मोमोज सभी पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं और वो सब चिड़िया की तारीफ किए जाते हैं। चिड़िया बहन, आज तो आपके मोमोज खाकर मजा ही आ गया। आप क्या मिलाती हो? ऐसे सब पक्षी चिड़िया की तारीफ करते हैं। इधर कौवों की दुकान पर कुछ अनजान पक्षी आते हैं। कालू कौवा उन्हें जल्दी जल्दी मोमोज देता है। वो सीमेंट वाले मोमोज खाकर थूक देते हैं। थू, ये भी कोई मोमोज है? कितना घटिया स्वाद है। चलो भाइयों, हम उस चिड़िया के पास चलते हैं, वहाँ भीड़ लगी है। रुको रुको, हमारे पैसे तो देते जाओ, सुबह से पहुनी भी नहीं हुई। इतने बुरे मोमोजों के पैसे मांगती हो? हम दूसरे देश के हैं, वरना तुम्हें मार मार के मोमोज बना देते। फिर
वो सभी पक्षी चिड़िया के ठेले पर चले जाते हैं और जल्दी से सारे मोमोज खा लेते हैं। कालू, आपने चटनी में गोबर मिलाया था या फिर स्वादिष्ट मसाला? देखो सब कैसे उंगलियां चाट गए और हमारे मोमोज थूक कर चले गए। अभी जाता हूँ और मैं भी मोमोज खा के आता हूँ। मैंने तो गोबर ही मिलाया था। कालू कौवा तुरंत ही चिड़िया के मोमोज खरीदता है। चिड़िया गोबर वाली चटनी मोमोज कौवे को दे देती है। कालू कौवा मुँह बनाते हुए सब खा लेता है। चिड़िया, इनको सब पक्षी स्वादिष्ट बोलते हैं। थू, इनका स्वाद गोबर जैसा है। धीरे धीरे बोले कालू भैया, ये गोबर नहीं, सीक्रेट है मेरी चटनी का। सबको बहुत पसंद आता है। अब से आप भी मिलाया करना, फिर आपके मोमोज भी मेरी तरह ही बिकेंगे। कालू कौवा फिर से पागल बनता है और अगले दिन अपनी चटनी में गोबर मिला लेता है। अब देखना गौरी, सब पक्षी हमारे ही मोमोज खाएंगे। वो दोनों पति पत्नी आज तो जल्दी ही ठेला लेकर घर से निकल जाते हैं। छोटी चिड़िया भी उन्हें रास्ते में मिल जाती है। कव्वो, आज मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। आज मेरी दुकान बंद रहेगी। आप मेरे ग्राहकों को बोल देना। हमसे क्या बोलती हो? जहाँ जाना है जाओ, हम क्या तुम्हारे नौकर हैं? चलो कालू जी। ऐसे बोलकर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। चिड़िया पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ पर चीलों की भीड़ आती है। अरे दोस्तों, आज वो चिड़िया कहाँ है? लगता है आज दुकान बंद है। चलो हम इन कौवों से ही मोमोज खा लेते हैं। हाँ हाँ, आए आए, हमारे मोमोज भी चिड़िया से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट हैं। एक बार खाओगी तो बार बार आओगी। कालू कौवा जल्दी जल्दी सबको मोमोज देता है। चील तो मोमोज खाकर बौखला जाती है और कौवे की खूब पिटाई करती है। गधों कहीं के, तुमने हमें गोबर खिलाया, मारो और मारो इन्हें, मार मार के गोबर जैसा बना दो। फिर कालू गोरी की खूब पिटाई होती है। वो वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया दूर बैठी सब देखकर हंस रही थी। बुरे कौवो, अब मिला सबक। जो भी तुम मेरे साथ करना चाहते थे वो सब अब तुम्हारे ही साथ हो गया। आया ना मजा? कुकू भाई जिद करना छोड़ दें और चुप करके ये दाना खा लें। इतनी सर्दी में मम्मा आपके लिए मैंगो कहाँ से लाएगी? गुड़िया, तुम चुप हो जाओ, मुझे नहीं खाना। रोज रोज दाना चबा के मेरा मुँह छिल गया है। मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो सिर्फ मैंगो ही खाऊंगा। बेटा कुकू, ये सर्दी का मौसम है। गुड़िया बहन सही बोल रही है। मैं आपके लिए मैंगो नहीं ला सकती। आप यही भोजन खाएं। कुकू अपनी मम्मा की बात भी नहीं सुनता। वो बार बार जिद किए जा रहा था। उनके घर की बातें दूर पेड़ पर बैठा कालू कौवा सुन रहा था। कालू जी, आज सुबह से चिड़िया के घर में इतना शोर शराबा क्यों है? गोरी, चिड़िया का बेटा मैंगो खाने की जिद कर रहा है। माँ बेटी उसी को समझा रही है, लेकिन वो है कि अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है चिड़िया का भोजन खाने का। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। ऐसे बोलकर गौरी कौवी उड़ती हुई रानो चिड़िया के घर जाती है और बोलती है, चिड़िया क्या हुआ है? कुकू इतना क्यों रो रहा है? देखें गौरी बहन, घर में सब तरह का भोजन है, लेकिन कुकू है कि बस मैंगो खाने की ही जिद कर रहा है। अब आप ही इसे समझाएं। इस सर्दी के मौसम में मैं मैंगो कहाँ से लाऊं? बस इतनी सी बात है। कालू के मामा जी सर्दी में मैंगो की खेती करते हैं। वो तो हमारे लिए भी मैंगो लेकर आए थे, हमने सब खा लिए। क्या सच में मामा जी के खेत में मैंगो है? हाँ हाँ कुकू बेटे, वो भी बड़े स्वाद। हमारे जंगल में तो ऐसे मैंगो होते ही नहीं। गौरी बहन, अगर ऐसा है तो आप मामा जी से कहकर मेरे बेटे के लिए भी मैंगो मंगवा दें। वो कल से बहुत जिद कर रहा है। हाँ हाँ, मंगवा तो देती, मगर इन दिनों सर्दी भी तो कड़ाके की है। मामा जी से आना जाना नहीं हो पाएगा। मैं कालू से कहकर मंगवा दूंगी। मगर क्या गौरी बहन, जो बात है खुलकर कहें। चिड़िया, आपको तो पता ही है मामा जी का जंगल कितना दूर है। आने जाने में पूरा दिन खराब होगा। अगर तुम मुझे अपने भोजन में से थोड़ा भोजन दे दोगी तो कालू खुशी खुशी चला जाएगा। ठीक है गौरी बहन, आप ये भोजन ले जाएं और कालू भैया से बोल देना मैं कल आपके घर आऊंगी। गौरी कौवे झटपट चिड़िया का दिया हुआ भोजन लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों कौवे हंसते हुए चिड़िया का दाना खाते हैं। गोरी, वो पागल चिड़िया कितनी भोली है, कुछ भी बोल दो आंख बंद करके यकीन कर लेती है। हाँ, हमें क्या लेना, कम से कम इसी बहाने सर्दी में भोजन का जुगाड़ तो हो गया। वो शैतान कौवे ऐसे बातें करते हैं और दूसरे दिन मम्मा चिड़िया कौवों के घर आती है। कालू भैया, आप गए थे अपने मामा जी के घर, क्या उन्होंने मेरे कुक्कू के लिए मैंगो दे दिए? चिड़िया, मैं जरूर जाता, मगर अचानक से कल मेरी तबीयत खराब हो गई, इसीलिए जा ना पाया। लेकिन मैं कल जरूर जाऊंगा। आप अपने बेटे से कह देना, कल उसे मैंगो मिल जाएंगे। चिड़िया, कालू की तबीयत खराब होने के कारण वो भोजन लेने भी ना जा सका, कल आम लेने जाएगा। तुम एक काम करना, थोड़ा सा दाना दे जाना। हाँ, मैं समझ गई गौरी बहन, मैं आपके लिए भोजन दे जाऊंगी। ऐसे बातें कर रानो चिड़िया घर आ जाती है। कुक्कू उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मम्मा, आप लाई मैंगो? कहाँ है मैंगो? मुझे जल्दी से दो। कुक्कू बेटे, कालू की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो जा ना सका। वो अब कल जाएंगे और मैंगो जरूर लाएंगे। अब आप ये दाना खा लें। मम्मा, आप ये दाना किसके लिए ले जा रही हो? उन दोनों कौवों को तो पहले ही दे दिया था। बेटी गुड़िया, ये दाना मैं उन दोनों कौवों के लिए ही लेकर जा रही हूँ। मम्मा, ये सब उनकी चाल है आपसे भोजन मंगवा कर खाने की। वो कुक्कू भैया की जिद का फायदा
फायदा ले रहे हैं। हाँ गुड़िया बेटी, मैं सब जानती हूँ, लेकिन इस बार उन दोनों ने मुझसे वादा किया है, अगर अब भी मुझे बुद्धू बनाया तो मैं उन सबको अच्छा सबक सिखाऊंगी। ऐसे बातें कर मम्मा चिड़िया अपना भोजन कौवों के घर ले जाती है। गोरी कालू खुशी खुशी चिड़िया का भोजन खाते हैं। चिड़िया बहन, आप चिंता न करना, कल पक्का कालू अपने मामा जी के घर जाएगा और पके पके मैंगो लाएगा। हाँ गोरी बहन, आप जल्दी से कालू भैया को भेज देना, कुक्कू मैंगो खाने की और भी जिद कर रहा है। ऐसे गोरी कौवी चिड़िया को झूठ बोलकर भेज देती है। दूसरे दिन चिड़िया का बेटा बोलता है, मम्मा जाएं और कालू अंकल से मैंगो लेकर आएं, वो अब आगे होंगे, आप जाएं, जल्दी से जाएं। हाँ हाँ कुक्कू, मैं जाती हूँ, आप तो पीछे ही पड़ जाते हो। गोरी जी, वो छोटी चिड़िया आने वाली होगी, कल तो तबीयत खराब का बहाना बना दिया, आज क्या कहोगी? आने दो उस चिड़िया को, अभी तो उसके पास ढेरों भोजन है, जब तक सब ना खा लो मुझे सब्र नहीं आएगा। फिर मम्मा चिड़िया भी गोरी कौवी के घर आ जाती है। गोरी तो जल्दी से कालू कौवे को छुपा देती है। गोरी बहन, क्या ले आए हैं कालू भैया मैंगो? नहीं चिड़िया, अभी तक तो वो घर भी नहीं लौटा, सुबह से शाम हो गई, मुझे तो बड़ी चिंता होने लगी है। घबराओ नहीं गोरी, कालू भैया आ जाएंगे, मैं भी आपके साथ उनका इंतजार करती हूँ, अब आप चिंता न करें। चिड़िया बहन, मुझे जोरों की भूख लगी है और तुम्हें तो पता ही है मेरे लिए कालू ही दाना ढूंढ के लाता था, मुझे कहाँ आता है भोजन की खोज करना। अगर तुम मेरे लिए थोड़ा भोजन ले आती तो मेरा पेट भर जाता। ठीक है गोरी, आज मैंने पुलाव बनाया है, मैं आपके लिए पुलाव लेकर आती हूँ। पुलाव? चिड़िया, हो सके तो थोड़ा ज्यादा ही लेकर आना, मुझे बहुत पसंद है पुलाव, सुबह से भूखी भी हूँ। फिर चिड़िया पुलाव लेने अपने घर आती है। देखा कुकू बेटे, आपकी जिद के कारण मुझे उस गोरी के नखरे उठाने पड़ रहे हैं, परसों से उन्हें मैं ही भोजन खिला रही हूँ और मुझे नहीं लगता वो मैंगो कभी लेकर भी आएंगे, शायद वो सब बहाने बना रहे हैं। मम्मा, मुझे पता चल गया, जब मैं नदी पर बैठा था तो कालू अंकल वहाँ टहल रहे थे, वो अपने मामा जी के घर नहीं गए। अब मुझे नहीं खाने मैंगो, आप परेशान न हो और उन बुरे कौवों के लिए भोजन भी ना दो। मम्मा, ये तो खुशी की बात है जो कुक्कू भैया समझ गए, अब आप उन दोनों कौवों को सबक दे सकती हो ताकि वो फिर से कभी किसी का फायदा न ले पाए। हाँ बच्चों, आपने ठीक कहा, मैं सब समझ गई। आप अंदर से मेरी पीली वाली डिब्बी तो लेकर आई। फिर रानो चिड़िया पुलाव में वो पीला वाला चूरन मिला देती है और कौवों के घर दे आती है। कालू गोरी जल्दी जल्दी से पुलाव खाते हैं। कालू, ये मुझे क्या हो रहा है, इतनी खुजल क्यों हो रही है? गोरी, मुझे भी हर जगह खुजल हो रही है, लगता है चिड़िया इस बार खेलगी, वो हमें पुलाव में कुछ मिला के देगी। कालू, अब क्या करें, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, भागे, जल्दी भागे, अब तो नदी में नहाना होगा, तभी जाकर खुजली ठीक होगी। ना बाबा ना, इतनी कड़क ठंड में नदी का पानी भी बहुत ठंडा होगा, मैं नहीं जाऊंगी नहाने, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं जा रहा हूँ, तभी छुटकारा मिलेगा इस खुजली से। ऐसे बोलकर कालू कौवा तो जल्दी से भाग जाता है, मगर गोरी कौवी को भी कहाँ चैन आने वाला था, वो भी कालू कौवे के पीछे भागती है। कालू रुको रुको रुको, कालू रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ। ऐसे दोनों कौवे भाग रहे थे। चिड़िया का परिवार उन्हें देखकर हंस रहा था। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन की खोज करने गई थी। वो जंगल से काफी दूर निकल गए थे, तभी बहुत तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाता है, पेड़ आपस में टकराने लगते हैं। रानो तो बहुत घबरा जाती है और अपने बेटे को सीने से लगाकर खुली जगह में बैठ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, चलो हम उस घने पेड़ में छुप जाते हैं। कुकू, हमें वहाँ खतरा है, देखो वो पेड़ कितनी जोरों से हिल रहा है, हमें यहाँ ठंड तो जरूर लग रही है, मगर बेटा हमारी जान को खतरा नहीं है यहाँ। ऐसे चिड़िया जोरदार तूफान बारिश में भीग रही थी। कुछ घंटों बाद बारिश रुक जाती है, चिड़िया अपने घर को रवाना होती है। वो तो बिना भोजन लिए ही जल्दी जल्दी घर आ रही थी। वो जैसे ही अपने पेड़ पर आती है तो चौंक जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले आए तूफान ने उनका घर जो तोड़ दिया था। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे, हमारा घर तो टूट गया। कुकू, आप चिंता ना करें, हम कबूतर अंकल के घर चलते हैं, आज की रात वहीं बिताएंगे और कल अपना घर बनाएंगे। फिर रानो कबूतर के घर चली जाती है और उसे घर टूटने की सारी बातें बताती है। रानो चिड़िया, इस तूफान ने मेरा घर भी हिला के रख दिया है, बस जैसे तैसे गिरा नहीं है और मैं तब से ही चुपचाप एक कोने में बैठा हूँ। अगर मैंने आप दोनों को अंदर ले लिया तो मैं भी आपके जैसी बेघर हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं कहीं और आसरा देखती हूँ। ऐसे कहकर चिड़िया मिट्ठू तोते के घर जाती है और उसके घर में रुकने की बात करती है। मिट्ठू चिड़िया को घर में बुलाना तो चाहता था, मगर उसकी पत्नी को चिड़िया के बच्चे से ऐतराज था। वो मना करते हुए बोलती है, मिट्ठू
मिट्टू जी, हमारा घर तो बहुत छोटा है, तो हम चिड़िया को कहाँ सुलाएंगे? चिड़िया बहन, आप हमारे घर सारी रात परेशान ही रहोगी, इससे अच्छा तो किसी और के घर चली जाओ। हरियाली, अगर आप मुझे घर में आने देती तो मैं जैसे तैसे रात काट ही लेती, मगर जब आपका मन ही नहीं है तो मुझे दूसरा ठिकाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। मैं जाती हूँ। ऐसे कहकर चिड़िया वहाँ से भी चली जाती है। वो आखिर में कौवों के घर जाती है, जो कि घोड़े बेचकर सोए हुए थे। चिड़िया जोर जोर से उनका दरवाजा खटखटाती है। कालू, कौन मनहूस है जो इतने खराब मौसम में हमारे घर आया? मेरी नींद खराब कर दी। आप देख कर आए, तभी पता चलेगा किसकी सहमत आई है। गोरी दरवाजा खोलती है। ओए रानो, तू? मुझे लगा था इस समय तू ही होगी। गोरी बहन, आज के तूफान में मेरा घर टूट गया। मैं और कुक्कू पूरा दिन बारिश में भीगे हैं, इसलिए आज रात आपके घर में थोड़ी जगह चाहिए। हम सुबह होते ही चले जाएंगे। रानो, मेरे घर में 2 ही घोंसले हैं, फिर तुम कहाँ रहोगी? गोरी, मैं घर के एक कोने में बैठी रहूंगी, आप मुझे अंदर तो ले लें। मेरे घर में एक ही कोना है, तुम्हारा बेटा कुक्कू कहाँ जाएगा? गोरी, मैं अपने बेटे को अपनी गोद में रखूंगी, आप मुझे आने तो दें। ओहो रानो, मैं तो भूल ही गई थी, उस कोने में मेरा दाना रखा है। आप कहीं और जाएं, मैं तुम्हें अंदर नहीं ले सकती। ऐसे कहकर गोरी भी दरवाजा बंद कर लेती है। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी, रात भी होने लगी थी। हे भगवान, अब मैं अपने कुक्कू को लेकर कहाँ जाऊँ? ये सब तो बहुत खुदगर्ज निकले। मैंने हर समय इनकी मदद की, और जब मुझे जरूरत पड़ी तो इन सब ने बहाने बना दिए। रानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर छुपने का सुरक्षित स्थान ढूंढती है। वो उड़ती हुई इंसानों की बस्ती में चली जाती है। वहाँ उसे एक छोटा सा घर बना दिखाई देता है। वो कुक्कू को लेकर उसके अंदर चली जाती है। मम्मा मम्मा, इस इंसान ने ये घर हमारे लिए ही बना रखा था। नहीं कुक्कू, ये घर हमारे लिए नहीं था, ये तो बिल्ली मौसी के लिए है। मैं इस घर को काफी समय से जानती हूँ। वो बिल्ली अब मर चुकी है, इसलिए आज की रात हम यहीं बिताएंगे। ऐसे कहकर चिड़िया बिल्ली के घर में अपनी रात बिताती है। वो तो डर के मारे सोई भी नहीं थी, अपने बेटे को सुलाकर खुद पूरी रात जागती है। वो सुबह होते ही अपने जंगल चली जाती है। कुक्कू, आप यहीं पर बैठे, मैं घर बनाने के लिए बांस लाती हूँ। ऐसे कहकर रानो चिड़िया जंगल से बांस लाती है। बांस उसे थोड़े से ही मिल पाए थे, इसलिए उसका घर पूरा नहीं बनता, बस एक ढांचा ही तैयार होता है। अब मैं क्या करूँ, इनसे तो ढांचा ही बना है। रानो चिड़िया ऐसे बहुत परेशान थी, तभी उसे ख्याल आता है। सुंदरबन जंगल के पक्षी बांसों का ढांचा बनाकर गोबर से लेपते हैं और अंदर कपास लगाते हैं। क्यों न इस बार मैं भी ऐसा ही घर बना लूं। ऐसे सोचकर रानो सुंदरबन चली जाती है और वहाँ से कपास और गोबर लाने लगती है। कुक्कू भी अपनी मम्मा के साथ जाता है और वहाँ से भोजन लाता है। शाम होने तक वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया गोबर और कपास का घर तैयार करती है और इसी बीच कुक्कू ढेर सारा भोजन जमा कर लेता है। मम्मा, ये घर तो बहुत गर्म है, इसमें तो जरा सी भी ठंड नहीं लग रही। हाँ कुक्कू, आज आपने भी बहुत काम किया है, मेरे साथ साथ जोड़े हो। तो मम्मा देखें, हमारे पास कितना सारा भोजन जमा हो गया। हाँ कुक्कू, मैं इतना भोजन कभी नहीं जमा कर पाती जितना आज आपने अकेले ही कर दिया। वो दोनों माँ बेटे अपने गर्म घोंसले में बैठे हुए थे, उन्हें तो जरा सी भी ठंड नहीं लग रही थी। आंधी तूफान फिर से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले कबूतर का घर टूट जाता है, क्योंकि वो बहुत नाजुक सा था। हे भगवान, बस ये छत थी मेरे ऊपर और वो भी टूट गई। अब मैं कहाँ जाऊँ? ऐसे में कोई मदद नहीं करेगा। चिड़िया तो बेचारी पहले से ही बेघर है। हाँ, मैं अपनी बुआ के घर जाता हूँ, सफर थोड़ा ज्यादा है, मगर यहाँ ऐसे भीगने से तो अच्छा ही होगा। ऐसे सोचकर कबूतर जंगल से बाहर चला जाता है। बारिश भी जोरों से पड़ रही थी। कुछ देर बाद मिट्टू और कौवों का घर भी टूट जाता है। वो दोनों परिवार बारिश में भीग रहे थे, उन्हें ठंड भी जोरों की लगी थी। कालू, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? मिट्टू का घर तो पहले ही टूट गया। गोरी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, चले हम किसी से मदद मांगते हैं, वरना हमारी कुल्फी जम जाएगी। गोरी, मुझे भी बहुत ठंड लगी है। हरियाली, वो देखें, वो ही एक घर है जो इस बारिश में सुरक्षित है। चलो, वो जो कोई भी हो उससे ही मदद मांगते हैं। ऐसे बातें कर वो सभी चिड़िया के घर चले जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो सभी चौंक जाते हैं। चिड़िया, तुमने ये घर कब बनाया? गोरी, जब मेरा घर टूट गया था तो मैंने गोबर और बांस से ये घर बनाया। चिड़िया मेरी पड़ोसन, हमें भी अपने गोबर के घर के अंदर ले ले, बारिश में भीग भीग कर मेरी हालत खराब है। हाँ चिड़िया, मेरे तो पंख भी गर्म होने लगे हैं, लगता है बुखार आएगा, हमें जल्दी अपने घर में ले ले। वो दोनों ऐसे बोलती हैं, मगर चिड़िया तो बहुत गुस्सा थी। वो उन्हें सबक सिखाना चाहती थी। गोरी, मेरे घर में थोड़ी भी जगह नहीं है, सारे घर में दाना और फल रखे हैं। ना चिड़िया, मैं आपके सारे दाने समेट एक कोने में रख दूंगी और अपने लिए थोड़ी सी जगह बना लूंगी, कृपया मुझे अंदर ले ले। नहीं नहीं, मैं अपने फल किसी को छूने नहीं दूंगी, आप जाए यहाँ से। और हरियाली, मेरा घर तो बहुत छोटा है, अगर आप अंदर आई तो सारी रात परेशान ही रहोगी। ऐसे कहकर चिड़िया अपना दरवाजा बंद कर लेती है
है, वो सब समझ जाते हैं। अगर उस दिन चिड़िया की मदद की होती तो वो आज उन्हें ऐसे ठंड में नहीं भीगने देती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा एक दूसरे की मदद किया करें, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ही किसी की मदद ले पाएंगे। आपका धन्यवाद।